हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल राजेंद्र तंत्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं 5 बिल्कुल प्रयोग किया हुआ, बहुत सारे लोगों द्वारा प्रयोग किया हुआ टोटके जो कुछ ही घंटों में असर दिखाता है। जानना चाहते हैं आप इस टोटकों के बारे में, तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ ही आज पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन उसको क्लिक कर दें। धन्यवाद। हर आदमी किसी न किसी तरीके से परेशान है। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं आती है जो आसानी से दूर नहीं होती, लेकिन एक जो मामूली टोटके हैं, यदि उस टोटकों का इस्तेमाल किया जाए तो तुरंत ही आराम मिल जाता है। तांत्रिकों के अनुसार मनुष्य की प्रत्येक समस्या इन टोटकों से दूर हो सकती है, बशर्ते सही ढंग से और सही समय पर किया जाए। तो आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं ऐसे ही टोटके जिससे न आप केवल धनी और सफल बन सकते हैं, वरना अपने प्रेमी पति पत्नी को भी अपने खुश रख सकते हैं। ठीक है, या आपकी भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सकती है और आप खुशहाल ज़िंदगी बिताने के लिए आप योग्य हो सकते हैं। ठीक, तो पहला है, पति पत्नी के बीच यदि झगड़े होते हैं, कलह का वातावरण हो, न पत्नी पति को समझ पा रही हो न पति पत्नी को समझ पा रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए समझ लीजिए आप। यदि इस तरह की दिक्कतें परेशानियां आपकी लाइफ में हैं तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय पत्नी के पलंग पर देसी कपूर तथा पति के पलंग पर आप कामयाब सिंदूर रख देना चाहिए और अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पति को देसी कपूर जला देना चाहिए तथा पत्नी को जो सिंदूर है उसको घर में फैला देना चाहिए। यह एक बहुत ही तीव्र तांत्रिक उपाय है। इससे कुछ ही दिनों में पति पत्नी का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाता है, उनके बीच आपसी सामंजस्य का वातावरण बढ़ने लगता है। पति पत्नी के बीच यदि तलाक तक पहुंच गए हों तब क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती है तो इतने दिलों में खटास हो जाए पति पत्नी के बीच कि वो एक दूसरे से संबंध विच्छेद करने के बारे में सोचने लगे, तब ये उपाय करना चाहिए। बरगद का जो पेड़ होता है तो उस बरगद के पेड़ के जो हरे पत्ते होते हैं उसे लेकर उस पर लाल चंदन को गंगा जल में घीस कर जो भी व्यक्ति है उनका नाम लिखें। इसके बाद पत्ते पर लाल गुलाब की पत्तियां रख दें और इन सब को बारीक पीस दें। जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसके नाम में जितने अक्षर हैं, इस बारीक बुरादे की उतनी ही गोलियां बना लें, जितने नाम के अक्षर हैं उतने ही, और रोजाना एक गोली नियम से उस व्यक्ति या महिला के घर के मेन गेट पर रख दें। जल्दी ही दोनों के बीच जो संबंध विच्छेद की समस्या है वो दूर होकर उनके बीच जो आपसी सामंजस्य संबंध है वो अनुकूल होंगे और उनका पुनः मिलन होगा। ठीक, यदि आप बहुत सारे लोगों को आप खुश रखना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं या उन पर अधिकार जमाना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको जो उपाय करना है वो समझ लीजिए। यदि ऐसा आप करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आपसे खुश रहें, आपसे प्रसन्न रहें, तो क्या करना चाहिए आपको, सफ़ेद आकड़े के फूल, जो सफ़ेद आकड़े होते हैं उसके फूल को छाया में सुखा लें। इसके बाद जो कपिला गाय होती है, कपिला गाय उसको बोलते हैं, जैसे सफ़ेद गाय होती है, प्योर सफ़ेद, कहीं पर भी थोड़ी सी दूसरी कलर नहीं होती, उसमें पूरा
सिर से लेकर पाँव तक सफ़ेद ही होती है। तो सफ़ेद गाय के दूध में मिलाकर इन्हें पीस लें और इसके बाद इसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से, ऐसा जो भी व्यक्ति करता है उस व्यक्ति का समाज में जो वर्चस्व है, एकाधिकार है, वो बढ़ जाता है। अब ऑफिस की ओर आता हूँ। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिशियल जॉब करते हैं या व्यापारिक के जो क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, उनके लिए उपाय बताता हूँ। यदि आपका जो बॉस है या कोई व्यापार में आपके कोई कंपटीटर है, दुश्मन हो जाते हैं, बहुत परेशान करता है आपको, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। एक सफ़ेद रंग का आधा मीटर कपड़ा लें, उस पर काजल से उस व्यक्ति का नाम केवल तर्जनी उंगली से ही लिखें। तो उस पर जो काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसको तर्जनी उंगली से ही लिखना है। इसके बाद उस व्यक्ति के नाम में जितने अक्षर हैं उस पर उतने ही बार ठोकने से, अब इसको आप बुरा ना माने, ये सिर्फ एक टोटके हैं, उतनी बार ठोकने से तुरंत आपको राहत और आराम मिलेगा और आप उनकी जो परेशानियां हैं, जो आपको टार्चर करते रहते हैं, उनमें बहुत सारी धीरे धीरे कमियां आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब एक और उपाय बताता हूं आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर आप हनुमान जी को, भगवान जी को प्रसन्न, पूरी तरह खुश करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक उपाय करना चाहिए। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद, उनकी जो वरदहस्त आपके ऊपर बनी रहे, आपका हर कार्य जिससे सफल होते रहे, तो आपको ये करना चाहिए। आपको अपनी ऊंचाई, आपकी जितनी ऊंचाई है अपनी नाप लें उसको, अपनी ऊंचाई के अनुसार नाल को गांठ बांधकर नारियल पर लपेटकर उस पर केसर या सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान जी को चढ़ाएं। तो ऐसा करने से हनुमान जी आप पर सदा प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न रहने से आपके जो भी बिगड़ने वाले काम हैं, बिगड़ते काम हैं, परेशानियां हैं, सब दूर हो जाते हैं। आपके सोचने से पहले ही दूर हो जाते हैं। तो ये है वो कुछ उपाय जिनको करने से आपकी ज़िंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन और आपके परिवार में सुख, संपदा और प्रसन्नता, खुशहाली का वातावरण व्याप्त होगा। धन्यवाद।